पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का आज एक और बैड मंडे रहा और हफ्ते का पहला कारोबारी रोज था। खासतौर पर ईरान और यूएस के जो टॉक्स थी, जो डायलॉग्स है, उनके ख़त्म होने के बाद जो पहला फेज़ उनका ख़त्म हुआ तो ज़ाहिर है उसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन कोई एक बड़ा डेडलॉक भी सामने नहीं आया। और अब उम्मीद यही है कि आगे आने वाले दिनों में एक और फेज़ होगा और उसमें फिर किसी पॉजिटिव आउटकम की हम उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन आज मार्केट ने 6,600 पॉइंट्स लूज़ किए और ये ऑलमोस्ट 4% बनता है ओवरऑल इंडेक्स का। तो ये पिछले 55 से 60 दिन अगर हम ये देखें इसका ट्रैक रिकॉर्ड मार्केट का, तो से जो लास्ट मंडे था वो बड़े पॉजिटिव स्टार्ट के साथ शुरू हुआ था, एक बड़ा पॉजिटिव वीक स्टार्ट हुआ था। लेकिन उससे पहले के और आज एक बार फिर अपना मोमेंटम मार्केट ने फर्स्ट डे ही लूज़ किया है। अब इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? इन टॉक्स पर क्या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स रिलाई कर रहे थे और जब वहाँ से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं सामने आया, कोई कंसेंसस नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या कॉन्फिडेंस लूज़ किया है इन्वेस्टर्स ने? क्या ये मार्च वाला जो सिलसिला है अप्रैल में भी इसी तरह से ये ट्रेंड जारी रहेगा या फिर आगे मार्केट रिकवर करेगी और कुछ पॉजिटिव आउटकम इस हफ्ते और फिर आने वाले दिनों में भी हमें मिल सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे। फरीद आलम साहब सीईओ हैं एकेडी सिक्योरिटीज़ के। फरीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये आज एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 4% मार्केट डाउन हो जाएगी। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रा बताइएगा कि ये जो कुछ हुआ एज एक्सपेक्टेड था या टॉक्स में किसी बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद थी और उसके बाद फिर मार्केट के ऊपर जाने की उम्मीदें थी? थैंक यू वेरी मच जी। आपने बिल्कुल सही अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि बहुत सारे लोग, ये जो सारी टॉक्स हो रही थी, इसका ताल्लुक जाहिर है पाकिस्तान एंड पाकिस्तान से बियॉन्ड भी था। जो पाकिस्तान को अल्लाह ने एक अच्छी बख्शी इज्जत, वो तो सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में आई, लेकिन जाहिर है इसके प्लस और माइनसेस ऑफ द वॉर एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया को है अभी और चलता रहेगा। जो वोलेटिलिटी है वो हमारी मार्केट में थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है आजकल। देखें, जिस तरह मैंने कहा कि ये इशू ग्लोबल है, लेकिन हमने इसको अपने से ज़्यादा अटैच कर लिया है। और जो बहुत सारे लोग हैं जो इन टॉक्स को, दोज हु वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, उनको ये एहसास था कि ये एक दिन में ख़त्म होने वाली बातें नहीं हैं और दोनों ममालिक का जो एक दूसरे के साथ बातें करने पे और एक मेज पे बैठना तो बहुत दूर की बात है। दोस्त जो अपने खून के प्यासे हुए थे उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और को एक शर्फ बख्शा के सब लोग यहाँ आए। इस्लामाबाद वाली रिकॉर्ड बड़ी अच्छी हुई एंड अ लॉट ऑफ पीपल केम टू द न्यूज़ फ्लो दैट वाज बीइंग हैंडल्ड दैट डे। काफ़ी सारी चीज़ों पे चीज़ें क्लियर भी हुई, बट ऑब्वियसली जिस तरह का ये मसला piece of horrors type हो गया है, it is not going to end in a day or two, and the ones who were expecting it for an accord के जी हो जाएगा, वो थोड़ी ज़्यादा थी। मैं अब आता हूँ उस वाली बात पे कि आज जो मार्केट ने सुबह स्टार्ट लिया हमने, तो हमें जो ऑयल के रेट्स ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और इंटरनेशनल मार्केट्स जो खुली वो भी थोड़ी डाउन थी। अगर एशिया को देख लें तो ज़्यादातर, चाइना तो खैर अप ही था, बहुत सारी कंट्रीज अप भी थी, लेकिन जो डाउन भी थी वो 1% से ज़्यादा डाउन नहीं थी। मैं अगर नेबरिंग इंडिया की एग्जांपल ले लूँ ऑफ देयर कपल ऑफ मोर कंट्रीज, और हमारे नाज़रीन आजकल जो है वो खासी गौर करते हैं कि कौन से ममालिक में कितनी मार्केट की वोलेटिलिटी है। हमारी मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी हमेशा से ज़्यादा है और इस एपिसोड पे या इससे पहले में चला जाऊँ मैं 10 मई से लेके आज तक अगर देख लें अबाउट एन ईयर, तो आपको ये पता है और नाज़रीन को भी पता है कि 4-5 दफा मार्केट हॉल्ट हुई डाउनवर्ड और 4-5 दफा ही अपवर्ड, यानी एक ही वक्त में जब 5% से ज्यादा माइनस या प्लस KMI 30 इंडेक्स होता है तो मार्केट को 1 घंटे के लिए हॉल्ट करना पड़ता है। सो द नेगेटिव पार्ट इज के ऑयल नहीं संभल रहा, और तीसरा ये है कि जाहिर है वो हमारे जो एक यूएसए के प्रेसिडेंट है उनकी स्टेटमेंट्स नहीं संभल रही। बाकी चीजें तो खासी हद तक बेहतर हुई और जो है ये कंटिन्यू रहेंगे। और आप ये देखें, ये कोई नहीं कह रहा कि दोबारा से खुदा न खास्ता वो सिविलाइजेशन और ये बहुत इस तरह की बातें नहीं हो रही। सिर्फ ये है कि आपने हॉर्मुज़ पे जो कंट्रोल या उसकी जो नाकाबंदी वाली बातें हैं, अदरवाइज 2 दिन पहले तो ये बात थी कि इट वाज ओपन फॉर ऑल ऑन अ सर्टेन प्री कंडीशंस। सो टू आंसर योर क्वेश्चंस, यस वोलेटिलिटी ज्यादा है और कोई अच्छी न्यूज आ जाएगी तो कल ये दोबारा रिकवर भी कर लेगी, लेकिन आज मार्केट सारा दिन ही प्रेशर में रही। उसकी 2 वजूहात मेन हुई, एक तो थोड़ी रिडक्शन थी एक म्यूचुअल फंड के पास
और दूसरा इस तरह मैंने बताया मैक्रो चीजों पे तो ऑयल की प्राइस का बढ़ना, और अभी हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी भी बहुत दूर है, 27 ऑफ अप्रैल में टाइम है, बट लॉट ऑफ पीपल आर आइंग के अगर खुदा न खास्ता हालात इस तरह के रहते हैं तो शायद मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ी बहुत बढ़ावत आ जाए। सही। तो फैज साहब, जाहिर है जो ऑयल प्राइसेस में जो राइज आया वो तो आपने खुद ही बताया कि वो तो सबके लिए इक्वल है, बाकी मार्केट्स क्यों इस तरह से नीचे नहीं जा रही। हमने पिछले लास्ट 5-6 डेज़ में डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो बहुत कुछ अचीव किया, दुनिया भर के मीडिया में पाकिस्तान की तारीफ हुई, बातें हुई, लेकिन उसको हम कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे अपने इकनॉमिक फ्रंट पर। पाकिस्तान में तो आज बहुत ज़्यादा एतमाद की फ़िज़ा कायम होनी चाहिए थी इन्वेस्टर्स की जानिब से, जब पिछले 3-4 दिन दुनिया भर के मीडिया पर हम ही छाए हुए थे, हमारी क़यादत छाई हुई थी। जी हाँ, ये आपकी जो बात है ये एज अ दर्दमंद पाकिस्तानी और जो लोग सारे फॉलो करते रहे पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से ऑन द आउटकम ऑफ द डिस्कशन डायलॉग, उनको ये जान के थोड़ा अफसोस जरूर होगा अगर वो इन्वेस्टर भी है मार्केट में या इन्वेस्टर नहीं भी है और वो देख रहे हैं कि मार्केट आज 4% गिर गई। अगर 1% गिरती तो बात समझ में आती है, 1-1.5% तो समझ में आती है। जो ओवर रिएक्शन हमारी मार्केट में, हमारे यहाँ जो एक इशू है कि हम इमोशनल, हम लोगों एज अ नेशन प्लस में भी और माइनस में भी, हाँ माइनस में हम पहले से ही प्रियम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन जो अच्छी खबर आती है उसकी खबर पे नहीं, उसके एक्चुअल रियलाइजेशन पे हम कोई पॉजिटिविटी अपनी शो करते हैं। बट आई थिंक मुझे लगता है कि आने वाले आइंदा चंद दिनों में, क्योंकि आपने अपने उसमें इंट्रोडक्शन में कहा कि मंडे फर्स्ट था और जाहिर है अगर वीक का फर्स्ट डे ही ऐसा खराब स्टार्ट हो तो मूड सारे इन्वेस्टर क्लास का थोड़ा खराब होता है और बट आई थिंक इन द डेज टू कम चीजें और न्यूज फ्लो पे मार्केट चलती रहेगी, बिकॉज आपको भी और मुझे भी पता है कि इस वक्त मार्केट फंडामेंटल से लॉजिक पे नहीं चल रही, ट्रंप की स्टेटमेंट्स पे और बाकी चीजों पे चल रही है। So I think in the days to come, ceasefire है, कोई एक दूसरे के ऊपर लीविंग असाइड इसराइल एंड लेबनान इशू, वो भी किसी हद तक सॉल्व हो रहा है। बाकी दुनिया साथ नहीं दे रही अमेरिका का व्हेन इट कम्स टू के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर वो जो कुछ अपना इजारादारी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक न्यूज फ्लो इतना बुरा इंटरनेशनल मीडिया का नहीं है जितना हमारी मार्केट ने आज प्रेशर दिया। तो फरीद साहब, ये सीज फायर तो है, लेकिन अभी अपने काउंटडाउन की तरफ जा रहे हैं ना, अब 10 से भी कम रोज़ रह गए हैं, रोज़ एक दिन गुजरता रहेगा और वो हम 22 अप्रैल के करीब आते रहेंगे। इस दौरान स्टेटमेंट्स भी हम देखेंगे, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो अब ये फिर किस तरह से बिहेव करेगी आगे मार्केट? ईरान से या अमेरिका से कोई इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, ज़रा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन वो स्टेटमेंट्स एक माहौल तो बना देते हैं ना, तो वो माहौल कैसा होगा अब आने वाले दिनों में मार्केट के लिए? देखिए, एक तो है माहौल पॉजिटिव बनना और एक है नेगेटिव, जो हमने पिछले 4-5 दिन से पहले जब ये सीज फायर हुआ उससे पहले का न्यूज फ्लो देखें, वो जितना को नेगेटिव था राइट नाउ उतना नेगेटिव नहीं है। बट यस, हम लोग एक आस लगाए बैठे हैं पूरी दुनिया अमन की कि अभी थोड़ी थोड़ी चीजें डीएस्केलेट होके अपने पर्सपेक्टिव में फॉल करना शुरू कर देंगी, वो अभी नहीं हो पा रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।